व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। बोले बहुत खतरनाक है। हम कहा है कि नहीं? बोले है। तो हम कहा पिटते हो तुम घरवाली से? बोले बहुत पिटते हैं। हम कहा फिर भी तुम भगवान की भक्ति करते हो, कभी भगवान से शिकायत का मौका नहीं मिला? बड़े पहुंचे हुए महात्मा ही थे वो। बोले गुरुजी भला हुआ जो घरवाली पीटने वाली मिली। हम कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले यदि पीटने वाली ना मिलती, प्रेम करने वाली मिलती तो हम घरवाली के चक्कर में रहते, पीटने वाली मिल गई तो परमात्मा के चक्कर में हो गए हैं। तो यहां भी जितने पत्नी प्रताड़ित बैठे हैं उनको ये ऑफर है। यहां भी जितने घर से प्रताड़ित बैठे हैं उनके लिए ये ऑफर है, यदि तुम्हारी घरवाली या तुम्हारा हस्बैंड खतरनाक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोना धोना रोने की जरूरत नहीं है, और यहाँ वहाँ मुंह भटकाने की जरूरत नहीं है, मन भटकाने की जरूरत नहीं है। यदि घरवाला खतरनाक है या घरवाली खतरनाक है, भला हुआ भगवान ने एक नया मौका दिया है प्रभु की भक्ति करने का। आज ही सुबह हम एक बात बोल रहे थे, अब वो बात यहां बोलेंगे तो बड़ी वायरल होगी। अब मन कह रहा बोले कि ना बोले, पर बोले बिना हम रह भी नहीं सकते। हम अक्सर अपने गांव में, गांव के लोगों को जब बैठते थे तब एक बात बोलते थे। गांव में हमारी चौपाल लगती थी कभी कभी। गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं हमारे। अब विचार करो जिस गांव में हम हुए वो गांव कितना सीधा होगा, चेक करने की जरूरत है। तो हम जहाँ पैदा भये तो हमारी गांव में चौपाल लगती थी। शाम के समय मंदिर के बाहर ही चबूतरे पे गांव वाले बैठते थे, हम बैठ जाते थे, चाय चलती थी, भजन चलते रहते थे। तो हमने कहा भला हुआ हमारे पिताजी उल्टे निकले। तो गांव वाले हंसने लगे। क्यों? हमने कहा यदि पिताजी हमारे कुछ करते धरते होते तो हम मंदिर पे ना पढ़ते होते, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते। हमारे पिताजी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए भला हुआ हम बालाजी के और गुरुजी के चक्कर में पड़ गए। इसलिए बुरे समय को भी अच्छा बनाओ, यही गुरु कृपा कहलाती है, यही भक्ति का मार्ग है, जो बुरे को भी अच्छा बना ले। दुनिया के बहुत से देश टेंशन में, इस बात से टेंशन में है क्योंकि उनके नागरिक टेंशन में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हमको एक जगह के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मिले, बोले हमारे कंट्री में बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहा है, आप कोई उपाय बताओ। हम कि हमारे भारत में तो गरीबी में भी डिप्रेशन नहीं होता है। बोले क्यों? हम कि हमारे यहाँ भरोसा करने के लिए परमात्मा होता है, तुम्हारे यहाँ कोई भरोसा की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए टेंशन में है। इसलिए प्रियजनों, विपरीत समय को भी, बुरे समय को भी भला बनाओ, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु ने भजन करने का एक और मौका दिया है। हमारे संत कहते दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, क्यों? दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे। एक बात और, जिससे प्रेम हो वो आ जाए तो रातें कम लगती, ये लगने लगता रात ठहर जाए, समय और बढ़ जाए। और जिससे प्रेम ना हो वो आ जाए तो ये लगता ये कब जाए। और उसके सामने भले ही नींद न आए, हाँ भैया हम तो बहुत थके भाई, सोना है। अच्छा जाओ ताकि हम सो जाए, बल्कि इसलिए नहीं सोना है, उससे प्रेम नहीं है तो नींद आती। और जिससे प्रेम हो और वो कहे आपको नींद आ रही, हम नहीं नहीं कोई नींद नहीं आ रही, ठीक है सब ठीक है, कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, सोना तो जिंदगी भर, रुको बैठो। तो जिससे प्रेम हो उससे टाइम कम लगता है, जिससे प्रेम ना हो उसका 2 मिनट भी 2 साल बराबर लगता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि परमात्मा से तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें जिंदगी भी कम लगेगी और जिंदगी गुजर जाएगी। प्रेमी के नजदीक बैठने पर समय कब गुजर जाता पता नहीं लगता। जब प्रेमी के पास बैठने से रातों का समय कम लगता और गुजर जाती रातें और कम लगता, वैसे परमात्मा के पास बैठने से कब जिंदगी गुजर जाएगी कोई पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों,
परमात्मा के पास बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ करके यहीं भगवान के मंदिर में बैठो। नहीं नहीं, परमात्मा के पास बैठने का विषय है तन से जगत में रहो, मन से जगदीश के पास रहो। तन से संसार में रहो पर मन से परमात्मा के पास रहो, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे तो क्या सुख और क्या दुख। इसलिए प्रियजनों, मेरे प्रिय आत्माओं, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ना कोई झंझट होगा, हम मानते हैं। एक काम करना, उस झंझट को भी, उस उलझे हुए वक्त को भी सुलझाने के लिए परमात्मा के चरण पकड़ ले।